हे एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छा होंगे। तो हम लोग आज की इस जो वीडियो लाए हैं तो सभी लोगों बिहार बेलेट्रॉन की तैयारी करने वाले या जिसका भी बिहार बेलेट्रॉन का रिजल्ट का वेट है वो सबको इस वीडियो से, और ये वीडियो हमारा आखिरी वीडियो है, इसके बाद हम बिहार बेलेट्रॉन का वीडियो देने वाले नहीं हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपकी जो भी डाउट है या जो कन्फ्यूज़न है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि इस वीडियो के बाद आपकी किसी तरह का कोई डाउट ही नहीं रहेगा और ना आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगा। यदि अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख भी रहे हैं तो आपको पूरी तरह से कोई इसमें करेक्ट बातों को नहीं दिखाया जाएगा। समझिएगा, पहले थंबनेल क्या है कि बिहार बेलेट्रॉन का फाइनल रिप्लाई दे रहे हैं। ये लास्ट वीडियो है, सही है, ये लास्ट वीडियो है। हम लोग इसमें 5 बात का रिप्लाई देने वाले हैं। कितना? 5। टोटल 5 ऐसे बात है जिसका हम आपको फाइनल रिप्लाई देने वाले हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए क्या करना। टोटल 5 पॉइंट्स। अब 1 बाय 1 पाँचों पॉइंट्स सब समझ लीजिए। इसके बाद आपको किसी तरह का कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम आपको 100% का गारंटी देते हैं और इन 5 पॉइंट में आपको बहुत ऐसे चीज़ क्लियर होने वाले हैं, बहुत अच्छा चीज़ को बारे में क्लियर होने वाले हैं। क्यों? पहले 5 पॉइंट बताते हैं। आपको बिहार बेलेट्रॉन का रिजल्ट कब आएगा ये आपको जानना है, मिल जाएगा। दूसरा आपको इसमें आएगा कि फाइनल वीडियो क्यों है। तीसरा आएगा आपको आगे क्या करना है। चौथा है कि हम आगे क्या देने वाले हैं। और 5वां जवाब है कि हम इस वीडियो में प्रॉपर ऑलराउंडर क्या बताने वाले हैं। ठीक है, ऐसे 5-6 बात हम लगभग अराउंड 5 बात लगभग मान लीजिए, तो टोटल आपको क्लियर करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले ये लास्ट वीडियो क्यों है और ये वीडियो क्यों बनाया गया है कि बिहार बेलेट्रॉन का फाइनल रिप्लाई के नाम पे, तो समझिएगा। देखिए, अभी तकला बिहार बेलेट्रॉन का कोनो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। किसी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो नहीं आया है, क्योंकि हम इस वीडियो ने बताए थे। तो किसी प्रकार का कोई, सबसे पहले कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। यदि कोई यूट्यूबर वीडियो दे भी रहा है तो अपना मन से सोच के समझ के अनुसार से बना रहा, लेकिन हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। बहुत लोगों का अजीबोगरीब कमेंट है, तो ऐसा करने वाले हम नहीं हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हम एक वीडियो ने आपको हम बताए थे ऑलरेडी। आप शायद अगर हमारे कंटिन्यूअस व्यूवर्स होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग डायरेक्ट बिहार बेलेट्रॉन भवन ही जाएंगे, जहाँ पे ऑफिस है। पटना में है ऑफिस बिहार बेलेट्रॉन का, हम लोग जहानाबाद से। तो हम लोग जाने वाले हैं ऑफिस में, हम हैं, सर हैं, जाएंगे और हम लोग वहीं से ही जो लोग होंगे, अधिकारी होंगे जो वहाँ पे काम करते होंगे, उन लोगों से ही पूछेंगे कि जो 2024 बिहार बेलेट्रॉन का जो वैकेंसी है वो कब फाइनल रिजल्ट आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हम अगला वीडियो बना के झूठ बोल देंगे कि हाँ हमने गए पूछ लिया, ये चीज़ बताएं, हम बोल दें। लो, ऐसा नहीं। हम जो जाएंगे उसकी आपको वीडियो देंगे कि गए, जिन लोगों से बात किए तो उनको हम माइक में पूछेंगे, उनको माइक भी देंगे, क्या बताइए, ताकि लोगों सुन सकें। ठीक है, तो हम फाइनली उनसे पूछने वाले हैं, जा करके पूछेंगे क्या क्या चीज़ हमारे अकॉर्डिंग। जैसे उनसे पूछेंगे कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा, सभी लोगों का फाइनल सिलेक्शन कब तक हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में किनका किनका नाम आ सकता है फाइनल, मतलब किन किन लोगों को मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है और किन किन लोगों को फाइनल जॉब मिल सकता है, और इस सब का जॉब फाइनल कब तक हो जाएगा। हमारे तरफ से इतना रिप्लाई जवाब है, उनको इतना चीज़ पूछने वाले हैं। यदि आपको भी किसी प्रकार का कोई समस्या है या वो बात हम नहीं जानते हैं, वो बात आप जान रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में लिखिए कि सर अगर जा ही रहे हैं तो ये बात भी हमारे तरफ से पूछ लीजिएगा कि ये काम कब होने वाले हैं, जो आप बताने वाले हैं वो चीज़ कमेंट में लिख दीजिए, ताकि हम जब जाएं तो आपकी कमेंट वहाँ पे दिखा पाएँ, जिससे हमको रिप्लाई दें। ऐसा ना कि हमको बोले ही नहीं कि नहीं हम नहीं देंगे जवाब, ताकि आप लोगों का कमेंट रहेगा तो उनको हम एक प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन का तो बच्चा है ही, प्लस में ऑनलाइन वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या भाई हैं जो कि इस तरह का उनको डाउट है, कन्फ्यूजन है। तरह तरह के लोग यूट्यूब पर वीडियो बना करके ना जाने क्या क्या बता रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग आए हैं ताकि उन सारे लोगों का रिप्लाई मिल जाए आपके माध्यम से। आप चाहे तो कमेंट देख सकते हैं, ऐसा हम वहाँ पे बोल पाएँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे जिनका भी जो सवाल है आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग वीडियो किसी चीज़ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाता है या जब तक हम लोग जाके इन्फॉर्मेशन नहीं ले लेते हैं, जब तक हम किसी प्रकार का कोई वीडियो देने वाले नहीं। चलिए, ये आपका पहला जो सारा सवाल का जवाब मिल गया। तो आप तो अपना कमेंट करिएगा कि फाइनल रिजल्ट कब आ रहा है मास्टर। आप ये कमेंट मत करिएगा कि सीबीटी में इतना नंबर है, ये कमेंट मत करिएगा कि मेरा टाइपिंग में इतना नंबर है, क्योंकि ऑलरेडी समय पे हम वीडियो बना चुके हैं। आप जाकर के वीडियो देख लीजिए, ठीक है। यदि फिर भी समस्या है तो अब बहुत सारे लोग हमारे पास डायरेक्ट कॉल करते हैं,
तो उनको पता होगा हमारे अंदर कोई ईगो एटीट्यूड नहीं है, आराम से कॉल उठाते हैं, जो उनका समस्या आता है, जिस तरह का टॉपिक होता है उस तरह से प्रेम से बात करते हैं, उनको रिप्लाई भी देते हैं, बहुत सारे लोगों को जवाब दिए भी हम लोग कॉल पे भी, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी लोगों तो अब कमेंट करके ही जज कर लेते हैं, तो भाई उनकी अपनी एक महानता है, तो थैंक यू, कोई बात नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। पहला चीज आपको अगर क्लियर हो गया होगा तब यस या नो अपना कमेंट में लिख दीजिएगा। ये पहला पॉइंट है कि अब हम लोग बिहार बिलेट्रॉन का इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ऑफिस या जहां भवन है वहां विजिट करके उनके माध्यम से ही आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, अपना मन से कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि इनका भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। कोई भी यूट्यूबर अपना मन से ही दे रहे होंगे, हम तो मन से नहीं देंगे, हम तो डायरेक्ट वहां से देंगे। तो पहला तो आपको हमारे प्रति डॉट क्लियर हो गया, हम देने के लिए बोल रहे हैं, देंगे। अगला वीडियो में जब आएंगे तो आप सुन ही लीजिएगा, देख ही लीजिएगा, और नहीं तो नहीं देंगे। सिंपल जवाब समझ लिए, और कोई किसी प्रकार का डॉट नहीं। चलिए अब आते हैं, हम 5 पॉइंट बताए थे, अब हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं। तो क्या हम लोग अभी जाने में 2-4-10 दिन या जो भी समय लगे, 2 दिन 4 दिन 1 दिन 2 दिन जो भी समय लगे, चैनल है, इस पे हमारे पास बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। तो इसके अलावा अब हमारे इस चैनल पे वीडियो क्या आएगा तो समझिएगा, इसके अलावा जो हमारे इस चैनल पे वीडियो आएगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो आएगा। चैनल, क्योंकि हम कंप्यूटर ही पढ़ाते हैं, हम तो हम मैथ पढ़ाने नहीं लगेंगे, हम तो यहाँ बैठ करके राजनीति करे नहीं लगेंगे, हमको पढ़ाना है कंप्यूटर। हम यहाँ पे ऑफलाइन भी कंप्यूटर कोर्स पढ़ाते हैं, जिसकी ऑफलाइन फी लेते हैं, ऑनलाइन में फी भी नहीं है, ऑनलाइन फ्री है। तो अगर यदि आपको ऑनलाइन में हम लोग क्या वीडियो देने वाले हैं, तो देखिए हम लोग ऑनलाइन में जॉब ओरिएंटेड कोर्स सिखाने वाले। एक वीडियो हम बहुत दिन पहले बताए थे कि देखिए वैसे बच्चे जो बिहार बिलेट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं या बिहार बिलेट्रॉन का तैयारी किए हैं और जा करके एग्जाम दिए हैं, उनको पहले से टाइपिंग आता होगा और कंप्यूटर का कुछ बेसिक नॉलेज होंगे। यदि हम आपको कुछ ऐसे ओरिएंटेड कोर्स यदि हम आपको यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिकल के माध्यम से बता दें तो आपकी आसपास हो रहे कंप्यूटर बेसिस प्राइवेट संस्था में या प्राइवेट जॉब आपको मिल जाएगा आसानी से। यदि नहीं भी मिले तो एक हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर देना। बहुत सारे जॉब हमारे पास आते जाते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कुछ टेलीग्राम ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को भी ऑनलाइन में अगर हैं, यदि जहानाबाद से आसपास है या जहानाबाद कहीं पे बिहार में कहीं से भी हमारे पास जॉब आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग का गूगल पे जाके देखिए रिव्यू रेटिंग्स अच्छा है। हमारा वेबसाइट का नीचे लिंक होगा, मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है www.sncomputercenter.in, उस पे जाके देखिए कितने ऐसे वेरीफाइड मतलब सर्टिफाइड स्टूडेंट हमारे पास कम से कम 17-18 हज़ार स्टूडेंट सर्टिफाइड हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से करके निकल गए। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पे नोटिफिकेशन किसी जॉब का हमारे पास भी आए तो हम डाल दें, ताकि हमारे अकॉर्डिंग भी जॉब आपको किसी प्रकार का हो तो आपको मिल जाए। उसमें कोई पैसा नहीं देना है, किसी तरह का कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। ऐसे अभी हमारे पास है, अभी जॉब नहीं है, प्राइवेट कोई अभी नहीं आया है। हर 2-3 महीना पे आते ही रहते हैं कोई ना कोई, तो ऑफलाइन वाले बच्चों को भी मिल जाते हैं। अब तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन वालों को भी जिनको करना होगा वो जा सकते हैं, नहीं करना होगा नहीं जाइएगा, सिंपल सी जवाब। अब बाकी चीज़ हम आपको सिखा देंगे तो आप खुद से भी जॉब ले सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हम आपको मल्टीपल जॉब ओरिएंटेड कोर्स के बारे में पढ़ाने वाले इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो यानी इस जवाब के बाद अगला हमारा जो दूसरा टॉपिक है, यानी एक बार फिर से कि जो है आप जॉब ओरिएंटेड वीडियो आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलते रहेंगे एक एक करके, और उस चीज़ को आप बात करते रहिए ताकि आपको किसी प्रकार का जो जॉब हो या किसी प्रकार का जो नीड हो वो आपको पूरा हो पाए, ताकि आप कुछ पैसा अर्न कर पाएं। कंप्यूटर सीखे हैं, कहीं पे डीसीए कोर्स कर लिए फिर भी बैठल हैं, लेकिन अगर आपको हम ऐसा वीडियो देंगे जिससे आपको बैठने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर बेसिस बहुत सारा, आप खुद एक बार सोचिए कि दुनिया में कोई ऐसा भी काम नहीं हो रहा है जो कंप्यूटर पे काम नहीं होता है। हर काम के आगे क्या है, कंप्यूटर, वहाँ पे वो कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए ही चाहिए। तो हम आपको हर तरह के, जैसे एक्सेल हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, टैली हो, हॉस्पिटल काम हो, ऑफिशियल काम हो, स्कूल का काम हो, किसी तरह के भी अलग अलग फील्ड का जो काम हो हम आपको सिखाएंगे, ताकि आप उन जगहों पे जाके अपनी जॉब के लिए विजिट करिए और वो आदमी आपको जॉब दे सके। बाकी जिनसे ना होगा वो डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, होगा तो हमारे पास हम आपको करवा देंगे, ठीक है। उसमें कोई चार्ज पैसा वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट क्लियर। क्या हम आपको अब इस तरह का वीडियो एक एक करके देने वाले हैं, और मोस्टली ज़्यादा बढ़िया किसके लिए रहेंगे, बिहार बिलेट्रॉन वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। अच्छा, जो बिहार बिलेट्रॉन का तैयारी नहीं किए होंगे कोई दिक्कत नहीं है, जिनको टाइपिंग हल्का फुल्का आता होंगे, है ना, वो बच्चों भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि लिखने के लिए आपको प्रैक्टिकल जरूरी है। क्योंकि हम अगर आपको नहीं लिखने आ रहे हैं, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश नहीं करने आते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो हम आपको बताएंगे टाइपिंग का प्रोसेस, बहुत आसान मेथड से आप टाइपिंग कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है, करवा देंगे। यदि अगर जिनको लोगों को टाइपिंग आता है तो आराम से कंप्यूटर पे सारा चीज़ कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लिख भी क्योंकि टाइपिंग इसलिए बोल रहे ताकि हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होता है, सब लोगों को मालूम होगा जिनको टाइपिंग आता हो कि हिंदी थोड़ा सा लिखना थोड़ा टफ होता है, समझ गए। ये हमारा दूसरा रिप्लाई कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरा नंबर रिप्लाई, कि तीसरा टॉपिक बात क्या था और तीसरा हम आपको क्या समझाने वाले थे। तो तीसरा है कि इस चैनल पे
कंप्यूटर के अलावा आपको इंग्लिश स्पोकन का भी क्लास मिलेगा हमारे शिक्षक के माध्यम से, जो संतोष सर है उनके माध्यम से इंग्लिश स्पोकन का भी कोर्स आपको मिलेगा। अभी जाइएगा तो ऑनलाइन में आपको बहुत महंगा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स मिलता है, जहाँ पे आप अगर ज्वाइन करोगे, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश, ज्वाइन बात करने के लिए, आई एम राइट टू स्पीक इंग्लिश मतलब लिखना बोलना पढ़ना, अगर सब तरह से इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पे फ्री पोस्ट मिल रहा है जिसका कोई चार्ज नहीं है। नोट्स वगैरह आपको उसी ग्रुप में हम डलवा देंगे, स्पोकन इंग्लिश का कुछ वोकैबुलरी हो या कुछ सेंटेंसेस ऐसे रहते हैं जो हम बनवा के वहाँ पे ग्रुप में सबमिट करवा देंगे, जिससे आपको भी वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश अगर आप सीखिएगा। जैसे देखिए एक भाई कमेंट किए थे कि सर वीडियो इसलिए बनाते हैं कि यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। यूट्यूब नहीं होता है, उनका कमेंट देखिए, यूट्यूब होता है, यूट्यूब YOUTUB, यूट्यूब नहीं होता है। तो इससे पता चलता है, बहुत लोगों का हम कमेंट जब देखते हैं तो इंग्लिश, पहले बात को हम लोग जो इंग्लिश तो बहुत कम, इंग्लिश में तो कमेंट करते ही नहीं है, हिंदी नहीं इंग्लिश में कमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश हिंदी, जो हम लोग जैसे चैट करते हैं उसमें कमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट तो ठीक है। लेकिन बहुत लोगों को इंग्लिश भी गलत लिखल है, लिखेगा कुछ और, एगो दिमाग लिख रहे थे कि सर का दिमाग नहीं, तो सर का दिम नहीं है। तब हमको इससे पता चला कि अंग्रेजी में भी बहुत लोगों का क्या है, लांगा डांगर है। अब जो बच्चा CBSE से होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका अंग्रेजी ठीक होगा, लगभग ठीक होगा, और जो भी बच्चा होंगे बिहार बोर्ड से, जो भी बच्चा बिहार बोर्ड से होंगे तो उनका लगभग डैमेज रहता है। ज़्यादातर बिहार बोर्ड का बच्चा का इंग्लिश थोड़ा डैमेज रहता है। तो इसलिए आपको एक फ़ायदा और मिलेगा कि स्पोकन इंग्लिश का क्लास आपको इस चैनल पे बेहतरीन ढंग से मिल जाएगा, जहाँ पे आप अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना, स्पीक करना, बात करना, इन सारी चीज़ों को आप क्लियर कर पाइएगा। ये मेरा हुआ तीसरा नंबर पॉइंट, आपको क्लियर हो गया कि कंप्यूटर और इंग्लिश स्पोकन का जॉब ओरिएंटेड, कि आप इंटरव्यू कैसे दीजिए, जॉब में आप जाइए तो अंग्रेजी क्या क्या काम आएगा, बढ़िया से आप कैसे किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिबेट कैसे करिए, कन्वर्सेशन कैसे कर, प्रेजेंटेशन कैसे देना, रैपट्रॉन, ग्रुप डिस्कशन, स्पेलिंग गेम, डिबेट, स्टोरी टेलिंग, ग्रुप डिस्कशन, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, इंटरव्यू, इस सारे चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बताने वाले हैं सर आपको यूट्यूब चैनल के मदद से। चलिए तीसरा पॉइंट हो गया, तो अब हम लोग समझते हैं चौथा नंबर पॉइंट के बारे में कि हमारा चौथा नंबर पॉइंट क्या है। टोटल 4-5 पॉइंट के बारे में हम लोग कवर किए हैं। अब हमारा चौथा नंबर पॉइंट क्या है। चौथा, देखिए चौथा नंबर पॉइंट है जॉब को लेकर के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कंप्यूटर ADCA कोर्स कर लिए हैं, करला के बाद भी उनको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उनको क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे ADCA कोर्स, तो हो सकता है इतना अच्छा सा आपको पढ़ाया नहीं गया होगा या इतना अच्छा सा पढ़े नहीं होंगे, दो ही रीजन हो सकता है। तीसरा क्या होगा, तो यदि आप लोगों भी ऐसा है तो इस YouTube चैनल पे हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, हमारे वीडियो काफ़ी दिन से देखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे जॉब ऑफलाइन आबित रहते हैं। तो अगर हमारे पास किसी प्रकार का कोई जॉब आता है तो हम चाहेंगे कि ऑनलाइन वाले बच्चों के दोस्त के लिए और ऑफलाइन जो भी दोस्त पढ़ते हैं वो हमारे मदद से, अगर किसी प्रकार का कोई जॉब आता है तो हमारे मदद से आपको प्रोवाइड हो जाए, जिससे आपको आसानी से जॉब मिल सकता है, आसानी से आप जॉब वाले चीज़ों पढ़ करके कोई काम कर सकते हैं। कम से कम बेरोजगारी का तो धब्बा हट ही जाएगा, इतना मान ही लीजिए कि अगर हल्का फुल्का बेरोजगार होंगे, ये ना कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया 10 वीडियो देख करके कमा लीजिएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो कमाने लग ही जाइएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये उद्देश्य था। लास्ट एंड पांचवा था, यदि आप हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो आप जहानाबाद में कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ADCA टू प्रोग्रामिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट तकला अगर आप क्लास ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो यदि हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं जहानाबाद में, नियर श्री कृष्ण महिला कॉलेज। नीचे दिए गए हमारे वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सर्टिफाइड हैं, जो हमारे पास से ऑलरेडी पढ़ के चले गए हैं, कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे पूरे वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। टोटल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स है कि जितना भी बच्चे हमारे पास क्लास करते हैं उनको एक ऑनलाइन प्रॉपर मतलब वैलिड सर्टिफिकेट, ऑल ओवर इंडिया वैलिड सर्टिफिकेट उनको दिए जाते हैं, जिससे हम हमारे वेबसाइट से जाकर के आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं ADCA लेवल का। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया। और एक और आखिरी एक हम आपको नोट पॉइंट बताना चाहेंगे। नोट पॉइंट बिहार बेलेट्रॉन के बारे में, नोट, इसको हम लोग नोट पॉइंट बोलते हैं, जो छोटा सा पॉइंट होता है। नोट पॉइंट ये है कि एक वीडियो हम बनाए थे, जो पिछले वाले वीडियो, जो सूचना जारी करने के लिए, तो उसी ने बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़ हो गए थे कि सर ऐसा भी नहीं स्टूडेंट होते हैं कि यदि किसी बेलेट्रॉन में जॉब हो जाएगा तो कोई हटा देगा, इतना भी कोई बकलोल नहीं होते हैं। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, हम जानते भी हैं, देखे भी हैं। देखिए क्या होता है, यदि आप बिहार बेलेट्रॉन में यदि आपका रिजल्ट होता है, जॉब हो जाता है या नहीं भी होता है, यदि हो जाता है
या आप नियुक्त हो जाते हैं किसी डिपार्टमेंट के लिए, प्रॉपर कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट में तरह तरह का कंप्यूटर पे काम होता है। यदि जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया है वो काम तो आप करिएगा ही, साथ ही आपको कंप्यूटर पे कुछ भी काम मिलित रहता है। तो छोटा छोटा चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपके प्रति किसी तरह का कोई अधिकारी कंप्लेन कर देगा तो आपको जॉब से हटा भी दिया जाएगा। बड़ी अफसोस आएगा, इतना मेहनत से किए हैं, कोई छोटे से गलती के कारण हट गए। तो भाई क्या है, आपको पैसा लग रहा है इस चैनल पे, ठीक है, आपको एक वीडियो में कोई 4 ही पॉइंट के बारे में कंप्यूटर के पता चले। मान लीजिए कि हम वीडियो ने बोले, कुछ नहीं बोले, हम बोले कि देखिए जी RAM, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अरे सीख तो गए ना, आपसे कोई पूछेगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपसे पूछा कि बताइए कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, अच्छा बताइए। अभी जो भी बच्चा DCA कोर्स किए होंगे, हम बोल रहे हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कितने लोग ऐसे भी वीडियो देख रहे हैं जिनको मालूम है कंप्यूटर का? ईमानदारी से बताइएगा कितने का मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूजर ट्रेड एजुकेशन रिसर्च, ये होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर का डिफिनेशन मालूम है? कितने लोग हैं? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच द टेक डाटा एज ए इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइस एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट इज गिव्स या डिजायर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज ए आउटपुट। ये होता है कंप्यूटर का डिफिनेशन कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या, संगणक क्या बोलते हैं? संगणक। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था और कौन किए थे? 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा, है ना। अब कितने लोगों को ऐसे मालूम है कि वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, विश्व का सबसे पहला ऐसे कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? अबकस, अबेंडेड वाइड एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ये था विश्व का सबसे पहला। बहुत सारे इसमें देखे होंगे, बहुत सारे से छोटे छोटे चीज़ में आप फंस गए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको फंसाने के लिए बात बोल रहे हैं। आप कहीं पे भी काम करिएगा या जाइएगा तो छोटे छोटे चीज़ों से आपको फंसा, जो चीज़ हम बताएं वो बहुत कॉमन चीज़ है, जो कि चीज़ सीखने की जरूरी नहीं है, जो चीज़ आप सीख सकते हैं। तो यदि आप वीडियो से 2 ही पॉइंट सीख रहे हैं, 3 ही पॉइंट सीख रहे हैं, यदि आप कुछ भी सीख रहे हैं तो भाई आपके अंदर कंप्यूटर का कुछ स्किल या लर्निंग आ रहा है। तो आई होप कि हमारा 4 या 5 पॉइंट में आपकी सारी बातों क्लियर हो गए होंगे। तो आप अपनी कमेंट में यस नो टाइप कीजिए, या आपके पास हम जाने वाले हैं बिहार बिलेट्रॉन में विजिट करने वाले हैं, तो यदि आपके पास भी किसी तरह का कोई जवाब या रिप्लाई है तो बात को कमेंट में टाइप कीजिए। इसके बाद भी अगर कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं, फिर नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय जय, बाय।